नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं फिर से राज्यसभा के अंदर दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण की। लोकसभा में भी उन्होंने रैली जैसा भाषण दिया था। विपक्षी दलों के किन्हीं भी सांसदों के उठाई गई आपत्तियों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री ने कल फिर से विपक्षी दलों पर, खासकर कांग्रेस पर वार किए और उनकी सरकारों को लोकतंत्र विरोधी, भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस द्वारा धारा 356 का प्रयोग किए जाने और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय भी हम सभी लोगों कांग्रेस की सरकारों का विरोध किया था और सड़क पर उतरकर भी कांग्रेस सरकारों को हराने का काम किया। 2014 में जब मोदी सरकार आई, पूरे देश के लोगों में उत्साह था कि वह सरकार भी निश्चित तौर पर जनता के हितों के लिए काम करेगी और जनता को जो अभी तक झेलती रही है उससे कुछ लाभ मिलेगा। सरकार भी अच्छे दिन आने वाले हैं, इस बात को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन शीघ्र ही क्या उसी काल में नोटबंदी हुई। जल्दी में किए गए इस निर्णय से लघु एवं सीमांत उद्योग तबाह हुए, लोगों की नौकरियां गईं जो आज तक ठीक नहीं। प्रधानमंत्री ने धारा 356 के प्रयोग की बात कही और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 50 बार इस धारा का प्रयोग करके विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराया। निश्चित तौर पर कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति हो, वो कांग्रेस के इस कदम का समर्थन नहीं करेगा। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, निश्चित तौर पर इसका भी विरोध हुआ और आम जनता ने कांग्रेस की सरकारों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है, इसी मोदी सरकार ने चुनी हुई सरकारों को, चाहे वो कर्नाटक की सरकार रही हो, महाराष्ट्र की सरकार रही हो, मध्य प्रदेश की सरकार रही हो या दिल्ली, झारखंड जैसी चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सीडी और सीबीआई के दुरुपयोग उन्होंने चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र का उदाहरण आप सभी लोगों ने देखा, किस प्रकार शिवसेना को दो फाड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां की सरकार अस्थिर की और खुद ही उसमें सहभागी बने। कांग्रेस ने जो गलतियां की, आम जनता ने
उसका माकूल जवाब दिया। कांग्रेस को इतना नीचे गिरा कि वो सदन में नेता विपक्ष के पद के काबिल भी नहीं रही। 12 राज्यों में उनके एक भी सांसद नहीं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिसे ने जनता ने एक कोने में समेट दिया, उसकी आड़ लेकर क्या चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए खरीद फरोख्त करने या अडानी मामले की जांच न कराने को जायज ठहराया जा सकता है? जो कांग्रेस ने गलतियां की, क्या वर्तमान सरकार भी उन गलतियों पर चलना चाहती है? निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका सवाल सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री को देना ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार जन आकांक्षाओं को छला, मैं जन आकांक्षाओं कहूँगा क्योंकि विपक्षी दल जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस भी तरह का सवाल सदन में उठाते हैं वह जनता का ही सवाल होता है, क्योंकि सदन में वे जनप्रतिनिधि जो विपक्ष से चुनकर आते हैं या सत्ता पक्ष से चुनकर आते हैं वो भी आम जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनकी खासकर विपक्ष की बातों को अनसुना करना निश्चित तौर पर एक ऐसा कदम है जिसकी सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। मोदी सरकार अडानी मामले की जांच नहीं कराएगी। इतने गंभीर सवाल अडानी समूह पे उठे जिनमें कि देश की केंद्रीय सरकार खासकर प्रधानमंत्री को उनके साथ लपेटा गया है। जो आरोप अडानी पर चस्पा हैं उनमें प्रधानमंत्री की सहभागिता का आरोप है, तो प्रधानमंत्री को तो खुद ही इन आरोपों को जांच कराने के लिए, खुद को पाक साफ दिखाने के लिए खुद ही जांच की पहल करना चाहिए। अगर ये आरोप झूठे हों तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाई, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या अन्य हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आखिर आपको जांच कराने में मुश्किल क्या है? ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब निश्चित तौर पर सरकार को देना चाहिए और जांच कराने से भागना नहीं चाहिए। अपने 1 घंटे से लंबे भाषण में प्रधानमंत्री जिस प्रकार सीना ठोंकते नजर आए, मैं अकेला सब पर भारी, मैं अकेला, तो एक तरह से ये उनकी गर्वोक्ति मानी जा सकती है। एक तरफ वो देश के 140 करोड़ आम जनता की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद को अकेला, यानी कि जो काम कर रहे वो ही कह रहे। जो भी कदम आपने उठाए होंगे निश्चित तौर पर ही, जब ही आपने धारा 370 हटाई उस समय भी अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने आपका समर्थन किया। जो भी कानून बने हों जो आप सदन में लाए, निश्चित तौर पर उसका समर्थन मिला। जो जनहित के काम थे उनके लिए जनप्रतिनिधियों ने आपको समर्थन दिया। आप एक और यहाँ प्रश्न उठता है कि आपने कब विपक्ष को भरोसे में लिया, कब आपने उनसे पूछा? जो भी सवाल हुए हों आप तो जवाब देना भी विपक्ष की आवाज़ का मैस कर नहीं समझते।
किस प्रकार विपक्षी दल आपकी कही बातों पर विश्वास करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। निश्चित तौर पर ये इतनी गर्भोक्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को पता है वो कांग्रेस जिसके सामने अन्य विपक्षी दल कहीं ठहरते नहीं थे, वो एक कोने में सिमट गए हैं। वर्तमान सरकार को भी इन घटनाओं से यानी कि इतिहास से सबक लेना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।